हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर्स कॉर्नर। आज से हमारे YouTube चैनल का नाम है डॉक्टर्स कॉर्नर। पहले इसी चैनल का नाम था बेस्ट ऑनलाइन मेडिकल लेक्चर्स। हमने इसका चैनल का नाम चेंज कर दिया है ताकि एक यूनिक नाम लगे, तो आज से नया नाम है डॉक्टर्स कॉर्नर। ठीक है, तो इस चैनल में हम जो भी MBBS के जो लेक्चर्स हैं, जो एज पर न्यू करिकुलम दैट इज CBME का जो सिलेबस है, उसके तहत हम जो कॉम्पिटेंसीज बेस्ड मेडिकल एजुकेशन के तहत हम जो NMC यानी नेशनल मेडिकल कमीशन का जो सिलेबस है MBBS के पूरे सब्जेक्ट राइट फ्रॉम एनाटॉमी टू मेडिसिन सर्जरी, हम सबके बना रहे हैं और फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे हम पूरे सब्जेक्ट्स पर हम वीडियोस और लेक्चर्स डाल रहे हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू नर्वस सिस्टम। ये बहुत बेसिक है, यानी कि पहली क्लास है। इसमें हम बहुत सी एनाटॉमी की और फिजियोलॉजी की कॉम्पिटेंसीज एड्रेस करेंगे, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द central nervous system or just nervous system, what are the types of the cells of the nervous system, what are the functions and classification of the various cells, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं पहले इंट्रोडक्शन टू नर्वस सिस्टम। और एक बात बता दूं, हम आपसे जो है नोट्स भी शेयर कर रहे हैं। अभी इसी जो आज का टॉपिक है, इसके जो नोट्स हैं हमारे यूट्यूब लिंक पे भी आपको मिल जाएगा, या टेलीग्राम लिंक पे या इंस्टाग्राम लिंक पर भी हम ये यूट्यूब के ये जो भी हम वीडियो बना रहे हैं, इसके नोट्स भी हम शेयर करेंगे आप सभी को। ठीक है, तो पहले आते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो ये जो नर्वस सिस्टम है, इसको कैसे डिवाइड किया गया है। तो देखिए, नर्वस सिस्टम को बेसिकली दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंटर का नर्वस सिस्टम, और एक दूसरा भाग है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, सो नर्वस सिस्टम इन जनरली नर्वस सिस्टम को दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन से ऑर्गन्स आते हैं? बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन आते हैं हमारे बॉडी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। आते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन यानी दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड यानी कि जो रीढ़ की हड्डी में जो नर्व्स की जो एक बड़ी रिबन लाइक स्ट्रक्चर है, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं। ठीक है, उसके अलावा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो है नर्व्स आते हैं। तो आपको एक रफ डायग्राम के तहत आपको मैं बता दूं, एक ऐसा लैटरल सेक्शन में, ये देखिए ब्रेन का एक रफ डायग्राम उतार रहा हूं। लैटरल सेक्शन में ब्रेन है, ब्रेन के नीचे होगा ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम बनता है तीन चीज़ों से, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला। ठीक है, ये है मिड ब्रेन, फिर है पॉन्स, फिर मेडुला। फिर ये पॉन्स और मेडुला के अतरफ और एक छोटा सा, इसको लिटिल ब्रेन भी कहा जाता है, जिसका नाम है सेरेबेलम। ये सेरेब्रम, सेरेबेलम। फिर नीचे जो कंटिन्यू होता है रिबन लाइक स्ट्रक्चर, जो कि वर्टिब्रल कॉलम में जो रीढ़ की हड्डी में जो होता है, उसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो इस स्ट्रक्चर को सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। ओके, नर्वस सिस्टम यानी कि पूरा जो निज़ाम हमारे बॉडी का है, और जहाँ पे नर्व्स या न्यूरल टिश्यू होते हैं, उसको नर्वस सिस्टम कहते हैं। उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन में ये चीज़ें आते हैं। ठीक है, फिर इसी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर्स यानी 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं, जो डिफरेंट ऑर्गन्स को या मसल्स को सप्लाई करती है। तो ये को कहते हैं पेरिफेरल नर्व्स और पेरिफेरल स्पाइनल नर्व्स। और जो ब्रेन से जो नर्व निकलती है उसको क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। 12 पेयर ऑफ द क्रेनियल नर्व, जैसे वेगस नर्व है, ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व है 9th वाली, 10th वेगस नर्व है, और ये स्पाइनल नर्व्स। ओके, सो ये जो नर्व्स का जो ये पार्ट है, इसको कहते हैं पेरिफेरल नर्व सिस्टम, यानी पेरिफेरी पे जाती है। सेंटर पे कौन सी चीज रहती है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को जो है दो भाग में डिवाइड किया गया है, सेंसरी और मोटार पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड मोटार पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इस सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फिर से डिवाइड किया गया है जनरल सेंसेशंस और स्पेशल सेंसेशंस में। ठीक है, सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फिर दो टाइप्स के होते हैं, जनरल
सेंसेशन और जनरल सेंसरी और स्पेशल सेंसेस। स्पेशल सेंसेस, सो देखिए स्पेशल सेंसेस, सेंसरी नर्वस सिस्टम क्या है और मोटर नर्वस सिस्टम क्या, मैं आपको एक एग्जांपल या उदाहरण की तरह समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए यहाँ पर एक कोई जलता हुआ कैंडल रखा हुआ है, ठीक है, उसमें फ्लेम है, आग लगी है, ठीक है, मैं देख नहीं रहा हूँ और वो फ्लेम गलती से मेरे हाथ पे लग गई, तो उसके बाद सडनली क्या होगा, एक रिफ्लेक्स एक्शन होगा, एक विड्रॉल रिफ्लेक्स होगा और मैं अपना हाथ उस जो डेंजरस ऑब्जेक्ट से मैं हटा दूंगा। तो ये कैसे होगा, तो ये जो मैसेज है यानी कि जो जल रहा है, ये जो सेंसेशन है, हीट का, टेम्परेचर का सेंसेशन, यहाँ के स्किन के नर्व एंडिंग से जो सेंसरी नर्व्स के जरिए स्पाइनल कॉर्ड में जाके दिमाग के सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक चले जाएगी। फिर आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स पहचान लेगा कि अरे कुछ बॉडी को कुछ हार्मफुल ऑब्जेक्ट लग रहा है यानी गर्म लग रहा है, तो तभी फिर से एक मोटार नर्व्स निकलती हैं और इन्फॉर्मेशन देती हैं यहाँ के जॉइंट्स और मसल्स को कि वहाँ से विड्रॉ कर ले, ठीक है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन जो पहुँचती है ब्रेन से, उसको मोटार पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और ये जो सेंसरी है, ये जो ब्रेन यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जो नर्व्स जाती है उसको सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब इसको दो इसमें डिवाइड किया गया है। तो स्पेशल सेंसेशन में आपको जैसा मालूम होगा, सेंस ऑफ विजन यानी आँख से जो हम जो देखते हैं, सेंस ऑफ हियरिंग यानी जो कान से जो हम सुनते हैं, सेंस ऑफ टेस्ट जो ज़बान से हम जो बहुत से टेस्ट को जो हम परसीव करते हैं, और स्मेल जो नाक से हम जो दूसरे बहुत से स्मेल्स को जो हम सूंघते हैं। तो ये स्पेशल सेंसेशन है। जनरल सेंसेशन होते हैं जैसे कि पेन, टच, टेम्परेचर यानी टच का एक सेंसेशन है, दर्द का एक सेंसेशन है, प्रोप्रियोसेप्शन यानी कि पोजीशन ऑफ द जॉइंट पोजीशन ऑफ योर बॉडी, वो है प्रोप्रियोसेप्शन, ओके। तो जनरल सेंसेशन को भी फिर से दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, सोमैटिक सेंसेशंस और विसरल सेंसेशन। सोमैटिक सेंसेशन और विसरल सेंसेशन। सोमैटिक सेंसेशन यानी कि जो स्किन यानी कि जिल्द, स्किन या सबक्यूटेनियस टिश्यू, सुपरफिशियल टिश्यू या लोकोमोटर स्ट्रक्चर्स लाइक जॉइंट्स हैं, मसल्स हैं, वहाँ से जो सेंसेशंस जो जाते हैं वो सोमैटिक सेंसेशंस है। और विसरल सेंसेशन यानी अंदर के जो हमारे ऑर्गन्स है जैसे कि लीवर है, गाल ब्लैडर है, पैंक्रियास है, जो भी वहाँ से जो सेंसेशंस होते हैं उसे विसरल सेंसेशन कहते हैं, ठीक है। तो विसरल सेंसेशन यूजुअली डल, एगिंग, पेक होता है या डिस्टेंशन ऑफ ऑर्गन, इंटेस्टाइन होता है। स्पेशल सेंसेशन और जनरल सेंसेशन में फर्क क्या है, स्पेशल सेंसेशन पर्टिकुलर जगह से ही सेंस हो सकता है। फॉर एग्जांपल सेंस ऑफ विजन यानी कि आंख से जो हम देखते हैं सिर्फ आंख से ही देख सकते हैं, हम दूसरी कोई जगह से हम दिमाग इधर से नहीं देख सकते, ठीक है। सेंस ऑफ टेस्ट, टेस्ट हम जो है जबान से ही यहाँ पे जहाँ पे टेस्ट बैठे वहाँ से ही परसीव कर सकते हैं। हम क्या उंगली से टेस्ट सेंसेशन कर सकते हैं क्या, नहीं। हावेवर टंग में और जनरल सेंसेशन भी है, टंग से हम जो है कोई खाना गर्म है या ठंडा है, टेम्परेचर, टच सेंसेशन भी हम फील कर सकते हैं, वो जनरल सेंसेशन में आ गया, ठीक है। तो ये हुआ सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब मोटार पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में देखिए, ये भी फिर से दो भाग में डिवाइडेड, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक मोटार रिस्पॉन्स और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। देखिए मोटार रिस्पॉन्स दो टाइप के होते हैं, एक वॉलेंटरी, एक इनवॉलेंटरी, ओके। वॉलेंटरी यानी कि अब फर्स्ट कीजिए मुझे कुछ चीज़ खाना है, तो मैं अपना हाथ आगे बढ़ाता हूँ, प्लेट में से कोई निवाला लेता हूँ खाने का और मुंह तक लेता हूँ। तो ये जो मेरा हाथ का जो मूवमेंट है एक वॉलेंटरी मूवमेंट हो गया, ठीक है, मैं भी ये वॉलेंटरी कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही वो खाना अंदर गया आपके पेट में या इंटेस्टाइन में, उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, वो भी मोटार रिस्पॉन्स, वो इनवॉलेंटरी हो रहा है। आप चाह के भी नहीं कह सकते कि भाई रुक जाओ भाई, पेरिस्टाल्सिस अभी डाइजेशन रोक दो, नहीं, ठीक है। तो इनवॉलेंटरी मोटार रिस्पॉन्स को हम कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और वॉलेंटरी को कहते हैं सोमैटिक मोटार रिस्पॉन्स। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इस पर फिर से एक क्लास लेंगे। सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के फिर से दो इंपॉर्टेंट डिवीजन है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और एक नर्वस सिस्टम है एंटेरिक नर्वस सिस्टम, जो कि एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के भाग है। तो बेसिकली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के तीन भाग हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड
एंटरिंग नर्वस सिस्टम, हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में एक फुल सा एक लेक्चर बनाएंगे, इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन। टाइमिंग इतना याद रखिए, ये जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दी नर्वस सिस्टम, यानी नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है, सेंट्रल और पेरिफेरल। सेंट्रल में आता है आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल में जो नर्व्स वगैरह होते हैं तो उसमें क्लासिफाई होता है मोटर और सेंसरी। सेंसरी में जनरल सेंसरी, स्पेशल सेंसरी, और जनरल सेंसरी में सोमैटिक सेंसरी एंड विसरल सेंसेशन। और मोटार में वॉलेंट्री है तो सोमैटिक मोटार रिस्पांस, इनवॉलेंट्री है तो ऑटोमेटिक यानी कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम फिर से सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक एंड एंटरिक। बास बुक्स में या बास आप इंटरनेट पे देखेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को जो है ना ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में डिवाइड किया गया है, लेकिन ये डिवीजन बहुत स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से लिया गया है और ये बहुत डिवीजन करेक्ट है। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज पार्ट ऑफ द मोटार पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, तो ये था जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम। अभी अब और डिटेल्स हम मालूम करने की कोशिश करते हैं, इसके अंदर कौन से सेल्स रहते हैं नर्वस टिश्यू में, और उसके कौन से टाइप्स हैं, और ब्रेन के बारे में बात करेंगे। अभी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, अब तो पेरिफेरल के बारे में बात किए थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में भी बात करेंगे, और व्हाट इज ग्रे मैटर किसे कहते हैं, व्हाइट मैटर किसे कहते हैं, उसके बारे में भी अभी हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो उसको डिस्कशन करने के लिए अभी मैं फिर से एक रफ डायग्राम उतारता हूँ। ऐसे पोजीशन में ऐसे कट अगर कर दें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस तरह नज़र आएगा। तो अभी हम जो है एक ये हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये जो है सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, हाँ, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में होता है मिड ब्रेन, फिर होगा पॉन्स मेडुला, और उसके अतराफ में है सेरेबेलम, और फिर आता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड। ओके, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, फिर उसके बाद ब्रेन स्टेम में आता है मिड ब्रेन, फिर आता है पॉन्स, फिर होता है मेडुला, फिर ये नीचे है स्पाइनल कॉर्ड, और पॉन्स और मेडुला के तरफ और एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको लिटिल ब्रेन भी कहते हैं, इसका नाम है सेरेबेलम। ठीक है, ये रफ डायग्राम उतार रहा हूँ मैं। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ठीक है, अब इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी कि ये ब्रेन को 3 भाग में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है इसको फोर ब्रेन कहते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स को फोर ब्रेन कहते हैं। तो फोर ब्रेन ये वाला पार्ट है, फोर ब्रेन, इसको प्रोसेन यानी सेरेब्रल कॉर्टेक्स को फोर ब्रेन कहते हैं। तो फोर ब्रेन को प्रोसेनसेफेलॉन भी कहते हैं, फोर ब्रेन को प्रोसेनसेफेलॉन भी कहते हैं। ठीक है, ये प्रोसेनसेफेलॉन यानी कि फोर ब्रेन फिर से 2 भाग में डिवाइड होता है। बाहर वाला जो भाग है उसको कहते हैं टीलेनसेफेलॉन, टीलेनसेफेलॉन, और अंदर वाला भाग जो है उसे कहते हैं डायनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन। ओके, डायनसेफेलॉन्स, डायनसेफेलॉन में से थैलामस या हाइपोथैलामस हो गया, टीलेनसेफेलॉन में बाहर का सेरेब्रल कॉर्टेक्स वगैरह, ये फोर ब्रेन हो गया। मिड ब्रेन, ये वाले स्ट्रक्चर को मिड ब्रेन कहते हैं। ठीक है, मिड ब्रेन को मीसेनसेफेलॉन भी कहा जाता है, मीसेनसेफेलॉन। ओके, और ये जो हाइंड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन कहते हैं ये 3 स्ट्रक्चर्स को, पॉन्स मेडुला और सेरेबेलम को मिलाकर जो स्ट्रक्चर है उसे हाइंड ब्रेन, HINDBRAIN, हाइंड ब्रेन। ओके, हाइंड ब्रेन का दूसरा नाम है रॉम्बेनसेफेलॉन, याद रख लीजिएगा, रॉम्बेनसेफेलॉन। रॉम्बेनसेफेलॉन फिर से 2 भाग में डिवाइडेड है, मेटेनसेफेलॉन एंड माइलेनसेफेलॉन। माइलेनसेफेलॉन में आता है मेडुला और मेटेनसेफेलॉन में पॉन्स और सेरेबेलम। देखिए, तो देखिए ये जो ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ब्रेन के 3 भाग हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में आता है आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स, इसे प्रोसेनसेफेलॉन कहते हैं, मिड ब्रेन को मीसेनसेफेलॉन करते हैं, हाइंड ब्रेन में आता है पॉन्स मेडुला और सेरेबेलम, इसको रॉम्बेनसेफेलॉन कहते हैं। ठीक है, ये तो भाग थे। अब बात करते हैं ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड है, इसका नर्व्स हैं, ये कौन से सेल्स से बने होते हैं।
तो बेसिकली हमारे दिमाग में, स्पाइनल कॉर्ड में और नर्व्स में दो टाइप्स के, ब्रेन में दो टाइप्स के सेल्स होते हैं। एक जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सेल्स है उसका नाम है न्यूरॉन्स, जो कि 100 बिलियन सेल्स होते हैं। फिर उसके बाद है न्यूरोग्लिया, और सिंपली ग्लायल सेल्स भी कहते हैं उसको, न्यूरोग्लियल सेल्स। सो ये जो मेन फंक्शनल सेल्स हैं ब्रेन के, स्पाइनल कॉर्ड के, पेरिफेरल नर्व्स के, उसको न्यूरॉन्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि लीवर के सेल्स को हेपेटोसाइट्स कहते हैं, हार्ट के कार्डियक मसल। उसी तरह सेंट्रल नर्वस सिस्टम और इवन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो मेन इंपॉर्टेंट सेल है न्यूरॉन, जो कि फंक्शनल सेल है, जिससे कम्युनिकेशन यानी एक्शन पोटेंशियल, एक जगह से दूसरी जगह तक जो इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, न्यूरॉन्स। उसके अलावा उससे 10 गुना ज़्यादा दूसरे सेल्स होते हैं जिसे कहते हैं सपोर्टिंग सेल्स और न्यूरोग्लियल सेल्स। ओके, उसके हम डिफरेंट टाइप्स क्या है हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ बात क्लियर करना चाहूँगा। आपने ये जो न्यूरो एनाटॉमी, न्यूरोफिजियोलॉजी में दो टर्म्स बहुत कॉमनली आते हैं। एक आता है वाइट मैटर, ठीक है, और एक आता है ग्रे मैटर। दो टर्म्स बहुत आपने सुने होंगे, तो इस दोनों का डिफरेंस क्या है मैं आपको यहाँ पे पहले हाईलाइट कर दूंगा। उसके बाद हम लास्ट में इन दोनों के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में या फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले देखिए, ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे सेरेब्रम पर जो आउटर पार्ट है, जिसको ग्रे कलर का नज़र आता है, उसको ग्रे मैटर कहते हैं, ठीक है। उसी तरह स्पाइनल कॉर्ड में अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल पार्ट कुछ ग्रे कलर का नज़र आता है, उसको ग्रे मैटर कहते हैं। और जो दूसरा पार्ट है अंदर का, वाइट मैटर, ठीक है। तो एक्चुअली ग्रे मैटर क्या है, एक्चुअली वाइट मैटर क्या है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। ये न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आप सभी को पता होगा। उसमें जो है सेल बॉडीज, न्यूक्लियस होगा, डेंड्राइट्स रहेंगे। मैं उसके अभी स्ट्रक्चर पे नहीं जाऊंगा ज़्यादा। और एक्सॉन्स होते हैं। बेसिकली न्यूरोनल सेल बॉडी होता है, एक्सॉन होता है, फिर ये इसमें यहाँ पे टर्मिनल नॉब होता है, एक्सॉन, और बहुत से डेंड्राइट्स होते हैं, टिपिकल न्यूरॉन। उसके अंदर निसेल ग्रैन्यूल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो अगर ये न्यूरॉन्स, बहुत से न्यूरोनल सेल बॉडीज, एक्सॉन्स छोड़ के, ये न्यूरोनल सेल बॉडीज अगर एक साथ जमा हो जाए, एक साथ न्यूरोनल सेल बॉडीज जमा हो जाए, ठीक है। ये एक न्यूरॉन का सेल बॉडी है, उसका एक्सॉन है, फिर एक न्यूरॉन है, उसका एक्सॉन है, न्यूरॉन है, उसका एक्सॉन है, एक न्यूरॉन है, मान लीजिए एक्सॉन है। तो ये जो ग्रुप ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडीज है, इसको हम कहते हैं ग्रे मैटर। यानी कि जब न्यूरोनल सेल बॉडीज है, जिसके अंदर वही न्यूक्लियस होता है, डीएनए होता है, निसेल ग्रैन्यूल्स, उसके से वो ज़रा डार्क अपीयर करता है, तो ग्रे मैटर कहते हैं वो, ठीक है। ग्रे मैटर फिर से दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो है कॉर्टेक्स और एक होता है न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं अभी। उससे पहले व्हाइट मैटर क्या बता दूं। ये जो एक्सॉन होता है उसी न्यूरॉन्स का, जो बंडल्स जो जाते हैं नर्व, इसको नर्व फाइबर्स या व्हाइट मैटर कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सो व्हाइट मैटर क्या है, ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, व्हाइट मैटर है। ग्रे मैटर क्या है, कलेक्शन ऑफ द न्यूरोनल सेल बॉडीज। तो उसमें कॉर्टेक्स, ग्रे मैटर के दो पार्ट्स हैं, कॉर्टेक्स और न्यूक्लियस। तो ये मैंने जैसे हमको बताया, मैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स इसे कहते हैं, जो बाहरी पोर्शन है। उसी तरह सेरेबेलम पर भी जो आउटर पोर्शन है वो ग्रे कलर का होता है, जहाँ पे न्यूरोनल सेल बॉडीज होते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड में इनसाइड, तो इसे ग्रे मैटर कहेंगे। और कॉर्टेक्स, न्यूक्लियस, व्हाइट मैटर के बीच में जो कुछ कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, उसके बीच में जो आपको नजर आता है उसे न्यूक्लियस कहते हैं। तो सेल का न्यूक्लियस अलग है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूक्लियस अलग है। आप अगर यही न्यूरोनल सेल बॉडीज अगर नर्व्स में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अगर दिखेंगे, उससे कहते हैं गैंग्लियन। तो याद रखिए, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। गैंग्लियन किसे कहेंगे, कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडीज आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडीज इनसाइड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई, और कॉर्टेक्स भी कह सकते हैं उसको, जो बाहरी है। व्हाइट मैटर क्या है, बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स। अब ये व्हाइट मैटर देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तीन प्रकार के हो सकते हैं। पहला, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में है, ये बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स है, या तो ऊपर स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक जाएगा, या तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स से नीचे जाएगा स्पाइनल कॉर्ड पे, ठीक है। तो इसको असेंडिंग ट्रैक्ट्स कहते हैं, बास को डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स कहते हैं, बंडल ऑफ एक्सॉन्स। तो एक टाइप ऑफ व्हाइट मैटर होते हैं ट्रैक्ट्स,
आप पढ़ेंगे आगे ascending tracts या descending tracts. So basically bundle of nerve fibers inside the brain and spinal cord either ascending or descending up, they are known as tracts कहते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद कमीसुरल फाइबर्स और एसोसिएशन फाइबर्स, कमीसुरल फाइबर्स और एसोसिएशन फाइबर्स। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो अभी टेंशन मत लीजिए, अब ये बार हम नोट्स भी देंगे हमारे पास। इसी जो लेक्चर का नोट्स अभी आपको टेलीग्राम लिंक या यूट्यूब के लिंक के कमेंट्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ट्रैक्ट्स, कमीसुरल फाइबर्स किसे कहेंगे, ये भी वाइट मैटर का हिस्सा है। तो राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट एक दूसरे को जो बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स जो कनेक्ट करते हैं उसको कमीसुरल फाइबर्स करते हैं। लार्जर होता है कॉर्पस कलोजम, ठीक है। उसी तरह एसोसिएशन फाइबर्स एंटीरो पोस्टीरियर यानी सामने से पीछे तक जो नर्व फाइबर्स जो जाते हैं ब्रेन के इनसाइड वाइट मैटर में या पीछे से सामने आते हैं उसको एसोसिएशन फाइबर्स कहेंगे, ठीक है। तो मैं समझता हूं आपको क्लियर हो गया व्हाट इज ग्रे मैटर, व्हाट इज वाइट मैटर। अब नर्व्स किसे कहते हैं, जो नर्व्स जो निकलते हैं स्पाइनल कॉर्ड से, स्पाइनल नर्व्स या ब्रेन से क्रेनियल नर्व्स। सो ये नर्व्स बेसिकली क्या होता है, इसी न्यूरॉन का ये जो एक्सॉन का जो बंडल है, जो व्हाइट मैटर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कहते हैं, उसी व्हाइट मैटर अगर वो बाहर हो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, उसको नर्व कहेंगे। यानी कलेक्शन ऑफ द न्यूरॉन्स इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज नर्व और कलेक्शन ऑफ द एक्सॉन्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज व्हाइट मैटर। होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। अभी एक और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करूंगा। आपने न्यूरो एनाटॉमी या न्यूरोफिजियोलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म सुना होगा, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जो कि स्लीप और वेकफुलनेस में इंपॉर्टेंट होता है। यूजुअली वो ब्रेन स्टेम में पाया जाता है, यहाँ पे मिड ब्रेन पॉन्स एंड मेडुला में। तो आप देखिए जो ग्रे मैटर है ब्रेन में बाहर होता है और स्पाइनल कॉर्ड में सेंटर पे होता है, ठीक है। तो यह सेंट्रल से जो ग्रे मैटर जो एक्सटेंड होता है यहाँ तक होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्स है, ये जो फाइबर्स जो ऊपर जाते हैं यहाँ पर ब्रेन स्टेम पे क्रॉस होके दूसरे हाफ यानी राइट साइड से क्रॉस होके लेफ्ट साइड जाएगा, लेफ्ट साइड से क्रॉस होके राइट साइड जाएगा। और डिसेंडिंग ट्रैक्स यानी कि बहुत से ट्रैक्स जो हम डिस्कस करेंगे, पिरामिडल ट्रैक जहाँ पे 80% यहाँ पे मेडुला पे यहाँ पे डिकसेट होगा, तो लेफ्ट साइड का राइट साइड पे। तो जब ऐसे जो फाइबर्स जो ट्रैक्स क्रॉस होंगे, तो जब ये क्रॉस होता है तो यहाँ पे जो ग्रे मैटर है वो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो इस नेटवर्क को जहाँ पे ट्रैक्स यानी व्हाइट मैटर के फाइबर्स क्रॉस होके ग्रे मैटर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, यानी कि ये नेटवर्क यहाँ पे ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर दोनों पाया जाता है और ब्रेन स्टेम में उसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है। और इसी प्रोसेस पे कुछ ग्रे मैटर के हिस्से, कुछ डार्क हिस्से जो है उसको न्यूक्लियस कहते हैं, जो कि बड़े टुकड़े रह जाते हैं। तो इसलिए हम ज़्यादातर न्यूक्लियस जैसे मेडुला में या पॉन्स में या मिड ब्रेन में नज़र आते हैं, जो कि रेस्पिरेशन कंट्रोल करते हैं, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं, ठीक है। उसके बारे में इन डिटेल बाद में करेंगे, आज तो बस बेसिक क्लास है कि किसको क्या कहते हैं, ठीक है। होप आपको इतना बेसिक समझ में आ गया है। चलिए अब आते हैं ये सेल्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम क्लास को फिनिश कर देते हैं न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लियल सेल्स। देखिए न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल नहीं जाऊंगा। न्यूरॉन्स की बहुत सी क्लासिफिकेशंस हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पोल्स। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पोल्स न्यूरॉन्स क्लासिफाई होता है यूनिपोलर या सूडो यूनिपोलर भी कह सकते हैं उसको। उसके बाद है बाइपोलर सेल्स और बाइपोलर न्यूरॉन्स। उसके बाद है मल्टीपोलर। तो यूनिपोलर यानी कि जो न्यूरोनल सेल बॉडी होता है उससे एक ही पोल निकल के एक डेंड्राइट एक एक्सॉन बन जाता है। तो ट्रू यूनिपोलर सेल्स बहुत रेयर है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाए जाते हैं, सूडो यूनिपोलर सेंसरी न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं। बाइपोलर न्यूरॉन जो न्यूरोनल सेल बॉडी से एक प्रोसेस होता है एक्सॉन, एक होता है डेंड्राइट, तो इसको बाइपोलर न्यूरॉन कहते हैं, जो कि स्पेशल सेंसेस में जैसे कि रेटिना में इसमें पाए जाते हैं। और मल्टीपोलर जिसमें मल्टीपल प्रोसेस होते हैं, जो कि मल्टीपल डेंड्राइट्स होते हैं, और एक लंबा प्रोसेस जिसे एक्सॉन कहते हैं, जो कि बहुत से हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम वर्टिब्रेट्स के नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन्स हो गए। ये हो गए बेस्ड ऑन पोल्स। उसके बाद बेस्ड ऑन फंक्शन पे सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं और मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स यानी कि जो पेरिफेरल पार्ट ऑफ योर बॉडी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो मैसेज पहुंचाते हैं उसको सेंसरी न्यूरॉन्स कहते हैं। मोटर न्यूरॉन यानी कि इफरेंट न्यूरॉन जो कि
ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से जो पेरिफेरल पार्ट को जाते हैं उसे मोटार न्यूरॉन्स कहते हैं, ठीक है। उसी तरह बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ एक्सॉन, एक्सॉन के लेंथ के ऊपर गोल्गी टाइप 1 एंड गोल्गी टाइप 2 भी है। सो गोल्गी टाइप 1 यहाँ पे लंबे एक्सॉन्स होते हैं जो कि पेरिफेरल नर्व्स में देखा जाता है। गोल्गी टाइप 2 जो है यहाँ पे शॉर्ट सर्क्यूट न्यूरॉन्स जो कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। ये है न्यूरॉन्स के डिफरेंट टाइप्स। फिर हमने डिस्कस किया था कि न्यूरोग्लिया भी एक सेकेंड टाइप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं ब्रेन में जो कि न्यूरॉन से 10 गुना ज़्यादा होते हैं। तो न्यूरोग्लियल सेल्स कहते हैं इसको, या सिंपली ग्लियल सेल्स। ये भी बहुत टाइप्स के होते हैं, मैं जस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स आपको बता दूंगा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो पाए जाते हैं। एक है एस्ट्रोसाइट्स जो कि स्टार शेप के हैं, डिटेल आपको हमारे नोट्स पे मिल जाएंगे उसके बारे में। फिर है एपेंडाइमल सेल्स, क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत बढ़ रहा है इसलिए मैं इसको बहुत से शॉर्टकट में आपको समझा देता हूँ। एपेंडाइमल सेल्स, फिर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, और फाइनली माइक्रोग्लियल सेल्स। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरोग्लिया है। सो देखिए एस्ट्रोसाइट्स नाम जैसे हम बता रहे हैं स्टार शेप सेल्स होते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक और फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स। ये इसका फंक्शन होता है ब्लड ब्रेन बैरियर में या साइनेप्टिक ट्रांसमिशन में मदद करता है। एपेंडाइमल सेल्स तो ये जो है इसमें वेंट्रिकल्स के सरफेस को लाइन करता है और कोराइड प्लेक्सस में वहाँ से CSF सिक्रीट करता है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ये जो है माइलिनेशन ऑफ द एक्सॉन्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ओलिगोडेंड्रोसाइट्स करता है। वही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में उसका काम होता है शावन सेल्स, यानी कि जो एक्सॉन होता है उसके अतराफ में जो माइलिनेशन का जो क्रिया होती है वो अगर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड यानी कि CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओलिगोडेंड्रोसाइट से होता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में श्वान सेल से होता है। ये CHWAN, ओके। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के वो भी एक न्यूरोग्लियल सेल है, श्वान सेल्स, और एक है सैटेलाइट सेल्स, ओके। फिर माइक्रोग्लियल सेल्स बेसिकली ये म्यूसोडर्म से डिराइव होता है, ये फैगोसाइटिक फंक्शन है। तो इसमें से देखिए नीट का कुछ सवाल हो सकता है, ये जो 3 सेल्स है ये एक्टोडर्मल ओरिजिन है, ये मीसोडर्मल है। माइक्रोग्लियल सेल्स जो है मीसोडर्मल ओरिजिन है, ओके। तो ये जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अभी हम नेक्स्ट क्लासेस में फिजियोलॉजी का पूरा कर देंगे, फिर उसका फार्माकोलॉजी आएंगे, ड्रग्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर हम आएंगे डिसीजेज ऑफ नर्वस सिस्टम, मेडिसिन में और पैथोलॉजी में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर्स कॉर्नर और शेयर करिए। थैंक यू।